तो चलिए बड़ी अपडेट आपको बताएंगे। मैनपुरी के करहल से बड़ी अपडेट सामने आ रही है। वोटिंग के बीच में दलित लड़की की हत्या हो गई। मृतका के परिजनों का गंभीर आरोप इस बीच सामने आया है। सपा नेता प्रशांत यादव पर हत्या का आरोप लगा है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया। युवती ने बीजेपी को वोट देने की बात कही। युवती की हत्या पर बीजेपी ने सख्त कार्रवाई की मांग की है। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले के करहल विधानसभा सीट पर मतदान चल रहा है। इस बीच एक बड़ी घटना सामने आई है जहां पर दलित लड़की की हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप समाजवादी पार्टी के नेता प्रशांत यादव पर लगा है। मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया है कि युवती ने बीजेपी को वोट देने की बात कही थी, जिसके चलते उसकी हत्या कर दी गई। तो वहीं पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बीजेपी ने करहल में दलित युवती की हत्या पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। बीजेपी के प्रदेश नेतृत्व ने सख्त कार्रवाई की मांग की है। कल परों लियो बैठा गए तो जो छोड़ियो तुम जगत तुम भैया तो बहन भैया के नात और कल जो द्वारे पत्ते पकड़ लियो वो डॉक्टर मोहन तब जो प्रशांत लियो तब मारी मेरी बिटिया। इतनी बात के ऊपर है बता रहे जगह बहाने जगह हम किसी से डरते नहीं। मैं कमल में वोट देंगे, मैं किसी को नहीं देंगे। बहाने कही तू दुरगिया है तो तू चुरगिया बना दी। कल वोट डाल के देख ली तू मैया की लाल और बस जाए पकड़ लिया। मैं जब विश्वास मनते माय नेताजी के द्वारे वारे बेटी हुए पारक दे बेटी राती कि एक युवती कल शाम से गायब हो गई थी और उसमें 2 लोगों पे आरोप था कि इन लोगों ने अपहरण किया है। तो तत्काल उन दोनों आरोपियों को पुलिस हिरासत में ले लिया गया है और युवती का शव मिला है। उसको पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है और उनसे तहरीर प्राप्त की जा रही है और इसमें पूरी सख्ती जो भी दोषी हैं उनको कड़ी कार्रवाई की। हाँ, 2 आरोपी जो रात में ही जिनके बारे में आरोपित किया गया था उनको पुलिस हिरासत में लिया गया है कि ये कल शाम से ही वो लड़की लापता थी और जिन पे आरोप था उनको रात में ही गिरफ्तार कर लिया गया था। तो ये बिल्कुल असत्य है कि इस तरह की कोई बात है। उस जो डेड बॉडी मिली है सुबह मिली है उसको पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। जो आरोपी हैं उनको पुलिस हिरासत में ले लिया गया है और पूरी उसमें विधिक कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। समाजवादी पार्टी ये मान चुकी है कि जिस प्रकार से लोग उत्साह के साथ मतदान कर रहे हैं उसके आधार पर उनकी पराजय सुनिश्चित है और समाजवादी पार्टी ने अपने गुंडे और जो माफिया प्रकोष्ठ है उनका उसे आगे कर दिया। शांति और सौहार्द के माहौल में संपन्न हो रहे ये चुनाव समाजवादी पार्टी को कभी सुहाते नहीं। इसलिए समाजवादी पार्टी के लोग उपचुनाव को रक्त रंजित करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जी का जिस प्रकार से बदहवासी का ये व्यवहार है वो कहीं ना कहीं उनकी राजनीतिक जमीन खिसकने की खिसियाट के रूप में दिखाई देता है। पूरा उत्तर प्रदेश लाल टोपी वालों के काले कारनामों का ये ताजा संस्करण देखकर हम सब लोग स्तब्ध हैं। जनता पार्टी मैं समझती हूँ क्योंकि हार रही है और जिस तरह ये अफवाहें फैलाने का काम कर रही हैं लगातार, तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है और दर्शाता है कि ये लोग बुरी तरह हार रहे हैं। और जो घटना हुई है तो इसका संज्ञान कप्तान के पास भी है और मैं समझती हूँ डीएम के पास भी है और जो इसमें आरोपित हैं उन दोनों को पकड़ लिया गया है और ये जेल में है। लगातार भारतीय जनता पार्टी वालों की गुंडाई चल रही है और जहाँ जहाँ उपचुनाव हो रहे हैं वहाँ पे पूरा शासन प्रशासन एक भारतीय जनता पार्टी के एजेंट्स की तरह काम कर रहा है और हमें देखने को मिला है और मीडिया में भी बहुत सारी इस तरह की न्यूज़ सर्कुलेट हुई है और हमारी पार्टी के कार्यकर्ता बूथ अध्यक्ष लगातार संपर्क में हैं और इस तरह की बातें बता रहे हैं। और एक लोकतंत्र
लोकतांत्रिक देश में अगर इस तरह की घटनाएं घट रही हैं, जहां लोगों को वोट डालने से रोका जा रहा है, जहां लोग वोट डालना तो चाहते हैं लेकिन उनको जबरदस्ती रोका जा रहा है, तो मैं समझती हूँ ये बहुत ही सीरियस बात है। हूं इसको संज्ञान ले और 9 सीटों पर मैं अपील करना चाहता हूं दलित समाज खुलकर के सामने आए और समाजवादी पार्टी को इसका मुंहतोड़ जवाब दे। वैसे करहल में आप जानते हैं, करहल में जनता ने जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी का साथ देने का काम किया, करहल में समाजवादी पार्टी कराह रही है, ऐसा मैं कहना चाहता हूं। देखिए, ये समाजवादी पार्टी के मुखिया केवल आम जनता को ही नहीं धमकाते हैं, वो अधिकारियों को भी धमकाने का काम करते हैं। उनको चाहिए कि अपने रिजिम के जरा कुकृत्यों की लिस्ट निकाल लें। जब जब वो सरकार में रहे हैं, इन्हीं अफसरों को पीटा तक गया है। हमें अच्छी तरह याद है फर्रुखाबाद की घटना। फर्रुखाबाद में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। फर्रुखाबाद में पुलिस कप्तान को समाजवादी पार्टी के एमपी थे, उन्होंने उसके दफ्तर में जाकर थप्पड़ मारने का काम किया था। अखबार की फुटेज आप जो कटिंग है निकाल करके देख लीजिए, और पुराने जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी हैं फुटेज निकाल करके देखें। देखिए, कल रात को एक 23 वर्षीय युवती कस्बा करहल से गाय भोजन जाने के संबंध में पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें पुलिस तत्काल सक्रिय हुई। आज सुबह उसकी डेड बॉडी मिली है। इसमें उनके पिता के द्वारा, मृतका के पिता के द्वारा 2 लोगों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कराया गया है। इसमें एक प्रशांत यादव है और दूसरा मोहन कठेरिया है, जिनको दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके माता पिता द्वारा ये बयान दिया गया है कि भाजपा को वोट देने से रोकने के कारण उसकी लड़की की हत्या की गई है, जिसमें विवेचना में शामिल करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। चलिए सीधे ग्राउंड जीरो का रुख करेंगे। हमारे साथ में प्रमोद झा ग्राउंड जीरो से जुड़ गए। प्रमोद, क्या कुछ ये पूरा मामला था और ये घटना कब घटित हुई है? युवती की हत्या कब हुई है? जी, मैं आपको बता दूं कि ये युवती कल से गायब थी, कल शाम से, और परिजनों ने इसकी सूचना भी पुलिस को दी थी। लेकिन आज सुबह उसका शव जो है एक बोरी के अंदर बरामद हुआ है। तो सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। इसके बाद वहां उनके जो परिजन थे वो भी वहां पर मौके पर आ गए थे, और जो परिजनों ने बताया है, जो आरोप लगाए हैं, उसी के आधार पर ये कहा जा सकता है कि जो युवती है उसके जो पिता हैं, उन्होंने ये थोड़ा सीधा सा आरोप लगाया है कि जो एक आरोपी है वो उनके घर से 2 लड़कों के साथ आया था, जिसमें उनके पास मोटरसाइकिल थी। और लेकिन प्रमोद, ऐसे में सवाल ये उठता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई एक पर्टिकुलर युवती जो कह रही है कि वो बीजेपी को वोट देगी, ऐसे तो बीजेपी को बहुत वोट पड़ते हैं, किसी एक पर्टिकुलर युवती को कोई युवक घर से अगवा करके ले जाता है। वोटिंग आज होनी है, अगवा लड़की कल हो गई, हत्या सुबह सुबह होकर के बोरी में भरी मिलती है। क्या ये कहानी जो सामने प्रदर्शित हो रही है और जो कहानी रियल है उसमें कुछ अंतर है क्या? कुछ इंक्वायरी अभी तक हुई है क्या? जी बिल्कुल, अगर पुलिस की बात करें तो पुलिस का कहना है कि इसमें जांच चल रही है, सारे तथ्य उजागर होंगे और थोड़ा सा समय चाहिए। अगर कुछ भी कह देना अभी जल्दबाजी है। इसमें जब से बॉडी मिली है तभी से राजनीति शुरू हो चुकी है, और दोनों ही पक्ष, चाहे भाजपा हो चाहे दोनों ही पक्ष अपनी अपनी बात कह रहे हैं। वहीं ये हत्या हुई है एक युवती की, ये साफ तौर पर जाहिर है, और इस बात की भी संभावनाएं हैं कि उनके जो परिजन थे उन्होंने इस बात की जानकारी जो है पुलिस को दी थी। ये बात कप्तान साहब ने भी स्पष्ट रूप से कहा है, और पुलिस के साथ मिलकर के परिवार भी युवती की तलाश कर रहे थे, लेकिन वो युवती। प्रमोद, क्या इस बीच जिन युवकों ने युवती को अगवा किया उनका संबंध सीधे तौर पर सपा से स्थापित हो रहा है क्या? क्या उनकी कोई आइडेंटिटी अभी तक रिवील हो पाई है क्या? कौन थे वो युवक? क्या रंजिश थी उनकी? कहीं कोई आपसी रंजिश तो नहीं थी? क्या पूरा मामला है? देखिए कि जो आरोपी है प्रशांत यादव, वो वहीं का रहने वाला है और उसका एक सहयोगी था जिसका नाम संभवतः गोविंद है। और ये लोग जो है पहले से युवती को जानते थे, इनके परिवार से आना जाना भी था इन लोगों का, और वो जो युवती को लेकर के वो अपने ऑफिस में गया था, वहीं एक
वो ऑफिस में संसद मीडिया का जो कार्यालय है वो इस तरीके से यूट्यूबर है और वो काम करता था। और एक ऑडियो भी वायरल हो रही है जिसमें ऑडियो में एक कोई व्यक्ति कह रहा है कि माँ जो चप्पलें हमारी ऑफिस में रखी हुई हैं उनको उसको बाहर फेंक दे। और ये जो है परिजन थे उन्होंने ये आरोप लगाया था, उन्होंने ही ये ऑडियो भी जो है सोशल मीडिया पर वायरल की है। और चलिए, बहुत शुक्रिया प्रमोद। इस कहानी में अभी बहुत से लूप होल्स हैं जो अभी सामने आने बाकी हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।